कहो। आपके लिए अड्डा ही जानना काफी है कि मैं आपका सज्जन हूँ। यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? इसलिए शहजाद, मेरा मतलब है बुजुर्गो, इसलिए कि उधर आप जनाब की जिंदगी खतरे में थी, समझे कि नहीं? वो बदमाश चौधरी यशवंत के भेजे हुए बंदे थे। बंदा नहीं देखा तुमने? मैं बता रहा हूँ ना कि वो, और तुमने भी किसी को नहीं देखा? जी वो मैं तो गाड़ी लेने गया हुआ था जी। और टेंशन से ला रहा था गाड़ी को, वो प्लेटफार्म पर खड़ी की हुई थी। किधर खड़ी की थी? जी गली के बाहर, उधर खुली जगह है ना जी। ये क्या आदमी रखे हुए तुमने, और कुत्तों के पादरे के काबिल है जी। पहले भी कभी बंदा उठाया तुमने? कमाल कर रहे हैं चौधरी साहब आप भी। साथ तो सैकड़ों बात बंद कर रहे, दफा दो यहाँ से। ये उस्ताद के पुत्र, क्या नाम है तेरा? जी हमीदा जी, हमीद। या और ये जो कुछ भी हुआ ना, इसको भूल जाओ। कभी इसके बारे में तुम्हारी जबानों से एक लफ्ज भी निकलिया तब तो टेका के वक्त ही राउंड में सुटवा दो। मुझे बंदूकों और पिस्तौलों से भरपूर शाहकार में कोई रोल करने का शौक नहीं। बदबख्तों ने इस जोर से रस्सियों से जकड़ा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। हैरत की बात यह है कि वो शख्स आया किधर से? हमें फौरन हयात मोहम्मद को पकड़ना चाहिए। उससे डिटेल्स देने के बाद ही हम कोई कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जी ओ पुत्र जी, शाबाश है। ये ना मेरे दिल की बात, सारे खानदान में तू समझा मेरी तबीयत। दरअसल फिर कर लेंगे किसी वक्त की बात। ऐसी कौन सी बात है शेर मोहम्मद साहब? तो क्या चाचा मोहम्मद? खुदाया मेरा ख्याल पहले इस तरफ क्यों नहीं गया? वो कैसे किया मेरा चाचा? और मुझे मुझे जमील ने धमकी दी थी कि अगर जहेज में लिखी हुई जमीन की रकम मैंने उसे वापस ना दी तो वो सईदा को तलाक दे देगा पुत्र, उसका घर उजड़ जाएगा। मैं अपनी बेटी का घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकता। मैंने ये नहीं सोचा चाचा कि जिस शख्स का तुम सौदा करने जा रहे हो उसकी भी एक धी है। इसने 25 साल से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। कई बरसों के बाद आज मेरे अंदर सिकंदरपुर के चौधरी याकूब देख आई। बचपन में अक्सर मियाँ जी के साथ शिकार पर जाया करता था। आज फिर उन्होंने बुलाया। शिकार पे इन कपड़ों से जाते? हाँ हाँ, क्योंकि ये शिकार जंगल में नहीं होगा। जमील, अगर तुमने सईदा को तलाक देना तो दूर की बात, उसे इसकी तड़ी भी दी तो याद रखो अपनी सूरत भी नहीं पहचान सकोगे। तुम भी सुन लो चाचा, अगर शेर मोहम्मद साहब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यार यार कौन था? ओए तू तो बड़ा यार मार है। मुझे पैसों की जरूरत थी, वरना शायद। जी मेरा ख्याल है कि चौधरी हयात मोहम्मद साहब ठीक ही कह रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है, पर उसने और कुछ नहीं बताया। नहीं, और उसने ये नहीं बताया कि मैंने उसके सिर की कीमत इतनी क्यों लगाई है। नहीं और कोई बात नहीं। हाँ फिर क्या हुक्म है मियाँ जी? और छोड़ दे इसको अनवर, और इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे आपने तो बताया ही नहीं कि शेर मोहम्मद की कोई औलाद भी है। और एक धी है उसकी, समनाबाद में किधरे रहती है। मियाँ जी क्यों ना उसी को उठा लें? हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं। और ये फायदा तो तब है ना कि अगर शेर मोहम्मद को भी पता चल जाए कि उसकी धी हमारे कब्जे में है। नहीं मियाँ जी, इसकी आप फिक्र न करें, ये सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। अखबार में तफसील से खबर भी लग जाएगी और तस्वीर भी छप जाएगी। शाबाश, अब किया ना मेरे पुत्रों वाली बात। जैसे ही वो लोग घर पहुंचेंगे उन्हें उठा लिया जाएगा। और ये काम तुम करोगे मौलादात? ठीक है चोरी।
भाई ये काम छेती करना है। दिलावर, वो कुल कितने लोग हैं? जी दोनों माँ बेटे हैं जी बच्चों जी, और औरत जो है उसका नाम जकिया है, किसी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस है, और मुंडा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जी। लड़के का क्या नाम? फरूक है जी, लंबा सा गोरा सा है। ओए कुबिया, ओए इधर हो ना जरा। ओए तुम जानते हो उन लोगों को? हाँ। नहीं नहीं मियाँ जी। ओए ओए तो क्या बात है पुत्र जी खूब? कुछ नहीं मियाँ जी, बस वो कभी कभी तीस सी उठती है सर में। डॉक्टर्स कहते हैं कि मिग्रेन है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर आ रही की तरह कांटे डाल रही है। और ये मैं इसलिए कहता था कि पिंड को मत छोड़ो, और ये सारा कसूर इस बनास्पति की होगा है, ये विटामिनों से भरपूर जो है। जोई जी, हम चलें जी? बजाओ शावा, बढ़िया तरीफा करता है अनवर तेरिया। और उन महापुत्रों को मॉडल टाउन वाली कोठी पहुंचाना है, और ये काम बड़े चुप चुपी से करने वाला है, और किसी को इसकी कन्नो कन खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जोई जी, आज जाओ शावा, जीप की चाबी रामनिवास के पास है, और यार मोहम्मद और फजे को साथ ले लेना। जोई जी, ये शहजादा जो है जी मेरे साथ, मेरा मतलब है जी कि इन्हीं भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत है? नहीं जवान नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शेर मोहम्मद का आजाद रहना बहुत खतरनाक है, वो बार बार गिली मच्छी की तरह मेरे हाथों से तिलक जाता है। एक बार उसकी दी मेरे हाथ आ जाए, मैं उसको सबकी रेत पर घसीट लूंगा, फिर देखो कि किधर जाता है। दिलावरा, तू तो पहचानता है उन महापुत्रों को? जी जी। वो इनके साथ ही रहना, कितने गलत बंदे ने फड़ के लाया है। ये शेर मोहम्मद की थी हमारे बड़े काम आ सकती है, क्यों पुत्री जी को? जी हाँ। मेरी समझ में नहीं आता आप सब लोग। चाचा जी, आप तो मामले की नजाकत को समझते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शेर मोहम्मद के पीछे यूं अंधाधुंध भागते भागते हम किसी ऐसे जाल में न फंस जाएं जहां हमारी इज्जत, नाम, वकार, खानदान सब कुछ खाक में मिल जाए। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नियाज, और बात भी ओए, ये क्या ठीक कहता है ये है? तो किस पर चला गया नियाज अली? तेरा प्यो तो बड़ा चीदार था। मेरा ख्याल है बानियाज तुम पिंड वापस चले जाओ, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा अनवर, और देखो यूं मुझसे चबा चबा के बात मत किया करो, समझे? वरना और फिर वरना ओए क्या करोगे तुम? ओए अनवर, ओए ओए अनवर अली, ओए पुत्र नियाज, ओए हौसला, ओए अकल को हथ पाओ, बैठ पुत्र अनवर अली। देख नियाज, मेरी गल को समझने की कोशिश करो। ओए तुमने कभी समुद्र देखा है? बहुत बड़ा होता है ना, ओए उसके अंदर सिपियों के ढेर होते हैं, पर मोती तो किसी किसी सिपी के अंदर होता है। ये तुझे पता है कि मोती किस सिपी में है? तो तुम इसका पीछा सिर्फ इसलिए छोड़ दोगे कि रास्ते में दो चार मगरमच्छों से वैर पड़ने का अंदेशा है? जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि माशरे में हमारा मकाम है, इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता। अब कुछ नहीं होता खुदा ना खास्ता, ऐवे वहमों में ना पड़ा कर पुत्र नियाज़ली। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, और मैंने ये सारी दौलत कोई कब्र में साथ लाके उतरना है, तो तुम लोगों का सब कुछ है। मियां जी क्या नहीं है हमारे पास, फिर भी आप लोग जो मर्जी है कीजिए। मेरा ख्याल है हमको सबसे पहले मॉडल टाउन वाली कोठी पहुंचना चाहिए। बख्शू जी, बख्शू और महंगे को तो आपने हयात मौत के घर की निगरानी के लिए भेजा हुआ है, क्या कहना क्या था? ओए हुक्का ताजा करवाना तो तंबाकू के पुत्र से, किसी और को बुलवा बाहर से। बाले जीप जरा रोकी जाते। क्यों, क्या बात? मैं बर्दाश्त से पहले 2-4 पान जरूर खाता हूँ, वैसे मेरा टूना समझ ले शहजादे। अच्छा। बजे जी उस्ताद। दुकान से 5-7 पान तो पकड़। कौन से उस्ताद? इलायची, सुपारी, सौंफ वाले। प्रिया
जी उस्ताद। अल्लाह पैसे हैं मेरे पास उस्ताद। तो रख ले बड़ा बैंक का पुत्र। यार ममदा। जी भाई मौलादास। ओ यार शहजादे इसको कहो को खुशबू शुशबू भी डलवा लो, चल छेती हो। अच्छा जी। और हाँ सुन जी, वो अपने सामने ताजा पान लवाना, ये ना होवे के फजे की शक्ल देख के उसकी शक्ल के पान लगा दे गलत गलत, चल छेती हो। ये बड़ी गड़बड़ हो गई शहजादे। नहीं फिक्र नहीं करो मौलाना, मैंने शेर मोहम्मद साहब की बेटी को ताकीद की थी कि वो अपने बेटे को लेकर 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाए। मुझे यकीन है उसने मेरी बात पर अमल किया होगा। पर शहजादे अब बड़े चोई साहब ने तो बीमारियां जो चमोड़ दी, कहानी गलत है। नहीं नहीं, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, वहाँ कोई होगा ही नहीं। बेटा जल्दी चीजें समेटो, तुम हमें यहाँ नहीं ठहरना है। अम्मी आप खामखा परेशान हो रही हैं। ये जंगल नहीं शहर है, कदम कदम पर कानून के दायरे शहरियों की हिफाजत के लिए मौजूद है। बेटा तुम्हें नहीं मालूम वो लोग बहुत जालिम है, जल्दी करो। आपको तो दिलावर और मौलादाद ने कुछ ज्यादा ही डरा दिया। मैंने 2 साल तक कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग ली है। अगर किसी ने हमारे घर की तरफ मैली आंख से देखा तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। बेटे तुम ये गलत मुहावरे बहुत इस्तेमाल करते हो। मैं आपके इस उस्तानीपन से बहुत तंग हूं। अजय जी उस्ताद। तो इधर जीप के पास ही ठहर। और यार ममता, तू बाहर दरवाजे की निगरानी कर, कोई गड़बड़ की बात हो तो मुझे फौरन इत्तला देना। बहुत अच्छा भाई मौलाना। आशीर्वाद। तो मैंने तुझे बाहर के दरवाजे की निगरानी के लिए क्या था? वो जी मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लिया का। चल बाहर। बहुत अच्छा मौलाना। क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता शहजादे, इधर हमारा ज्यादा देर खुलना मुनासिब नहीं है। चल अंदर चल के कुछ दिमाग शमाग लड़ाते हैं, जो नग है मेरे पास। बीबी दिलावर में आपको आख्या नहीं था कि कुछ दिन के लिए इस कार से दूर रहो? न फिर यहाँ क्यों आई? वो असल में भैया फर्रुख को कुछ चीजें लेनी थी। फर्रुख तुम लोगों को अंदाजा नहीं है बीबी, तुम कितनी मुश्किल में पड़ गई हो। फर्रुख को चीजें, फर्रुख मुझे तुम्हारा कोई बहुत ही बेवकूफ किस्म का शहजादा लगता है। देखिए आप इस तरह की बात। बहन जी बुरा न मनाए। मौलाना कहने का मतलब ये है कि जब हमने आपको हम आने से मना किया था तो क्या जरूरत इतनी जल्दी वापस आने की? अब देखिए हम आपको उठाने के लिए आए। क्या? मतलब ये है कि हमें भेजा इसलिए गया है कि हम आपको और फर्रुख को अगवा करके लिए आए। हशमत के आदमी बाहर खड़े हैं, तो पता है हम क्या करें? भैया तुम तो ओ खुदा का वास्ता बीबी, ये वेला कहानियां पाने का नहीं है। ये बताओ इस घर का कोई ऐसा दरवाजा है जो परली तरफ खुलता हो? नहीं। ऐसा दरवाजा भी नहीं है। और तू ही निबड़ जाते। गुस्सा नहीं करो भाई मौलाना, जो होना था वो तो हो चुका। तो सवाल ये कि नहीं निकाला कैसे है? फर्रुख कौन? फर्रुख कमरे में अपने। जरा बुलवाएं उसे। अच्छा फर्रुख, फर्रुख। सवाल ये पैदा होता है कि यार मोहम्मद और फज्जे की नजरों में लाए बगैर इन दोनों को यहाँ से कैसे निकाला जाए? एक कोई तरीका है शहजादे, इनको छत पे से हम सायों की तरफ उतार देते हैं, उधर से ये आराम से निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? बात करो उनसे। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मौलादाद है शहजादे, दिलावर ये अला है। सॉरी, मैं दरअसल हमेशा ये नामों में गड़बड़ कर जाता हूँ। छोड़ो इस बात को, देखो तुम्हें अपनी अम्मी को लेकर फौरन यहाँ से निकलना है। मगर क्यों? इसलिए एक हजमत खान के आदमी बाहर खड़े हैं तुम्हें उठाने के लिए। अब कोठी की दीवार कितनी ऊंची है? कोठी की दीवार कोई 7-8 फुट होगी। 7-8 ठीक है ठीक है, आओ आओ आओ। चलो बीबी पर्स लो, चलो छेती हो निकलो। क्या सोच रहे हैं? सारा मामला गड़बड़ हो गया जुबैदा, सब कुछ चौपट हो गया। पता नहीं ये कमबख्त शेर मोहम्मद कहाँ से बीच में आन टपका है। अब अगर मियाँ जी को मालूम हो गया कि ज़किया गुलाम अली की, नहीं, ये राज हमें हर कीमत पे उनसे छुपाना होगा।
आप तो कह रहे थे कि ये बात आप मियाँ जी को बताने वाले हैं। उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। अब देखो ना, उस वक्त सारे कार्ड मेरे अपने हाथ में थे, लेकिन इस मौके पे ये इंकशाफ हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब क्या हो सकता है मियाँ जी? कहीं जकिया भाभी को कोई नुकसान? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। इतनी दौलत होने के बावजूद भी आप सब। जुबैदा, दौलत चिलगोजों की तरह होती है, सामने पड़े हो तो ख्वामख्वाह आदमी का हाथ उनकी तरफ उठता है, बेमकसद छीलता रहता है, खाता रहता है, लेकिन चिलगोजों की तरह दौलत से भी आदमी का पेट कभी नहीं भरता। ये बात आप मियाँ जी को बता क्यों नहीं देते? कैसी बातें कर रही हो, ये मौका है बताने का। देखो ना, मियाँ जी की जहनी रौ का कुछ पता नहीं है, किधर बहक जाए। उनके जहन पे शेर मोहम्मद को पकड़ने की धुन सवार है, वो किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। कितनी मेहनत से, कितने बरसों में मैंने जकिया भाभी का एतमाद हासिल किया था, और सब कुछ खत्म हो गया। ऊपर से अभी फर्रुख का मामला भी तय नहीं हुआ है। तो शकीला अनवर की शक्ल देखने की रवादार, जरा जरा सी बात पे रो पड़ती है। तुम उसे समझाओ, उसे कहो कि वो परवाह ना करे। मैं किसी कीमत पे अनवर से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे, तुम उसे कहो कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। अगर आप मुनासिब समझे तो शकीला को कराची ना भिजवा दें बाजी के पास। ओहो, कैसी बातें कर रही है। इस वक्त भेजना मुनासिब नहीं है। देखो ना, मियाँ जी का कुछ पता नहीं है, कब किधर, इस मामले को भी टच ना करो तुम। अगर मुझे मालूम होता कि शेर मोहम्मद जकिया भाभी का वालिद है तो मैं मियाँ जी को उसकी हवा भी ना लगने देता, लेकिन इंकशाफ ही इतना सनसनीखेज था कि कुछ समझ में ना आया मेरी। कम से कम मौलादात को ही मैं समझा देता। वो लोग पहुंचने वाले होंगे, मुझे चलना चाहिए। आपकी वहाँ मौजूदगी से जकिया भाभी और बदगुमान हो जाएंगी। जुबैदा, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, तो ना शायद कोई सिलसिला बन जाए। अच्छा, दुआ करो, अल्लाह बेहतर करे। खुदा हाफिज। अल्लाह करम कर। ये क्या तोता मैना की कहानी सुना रहा है ये मौलादार? वो ये किस तरह हो सकता है कि घर के बुए बारी खुले हो, बत्तियां बार रही हो और बंदे गायब हो? हम दो में थे उधर आने चोरी जी, पर जी मैं उधर फजे को छोड़ आया हूँ। अगर वो लोग आए तो वो हमें फौरन इतला दे। ओए ओए ओए, फिर अगर मुझे नफरत है सागर वाले फिक्र से। ओए पुत्र अनवर, तू तो कहता था ये मौलादार बड़े कम का आदमी है, वो इसके साथ भी अगर लगा हुआ है। वो मियाँ जी बता तो रहा है कि वहां कोई था ही नहीं। जो जी, ये भी तो मुमकिन है कि उन लोगों को किस तरह पता चल गया हो कि ना, किस तरह पता चल गया हो? वो काला इल्म है उनके पास और फाल करवाई थी उन्होंने। तू तो बड़ा समझदार था, और शायद अगर तेरा दिमाग भी खोचल हो गया है। जो जी, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि हो सकता है वो आदमी शेर मोहम्मद वहां पहुंच गया हो और नहीं 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 दिलावरा, नहीं, ये किस तरह मुमकिन है? वो शेर मोहम्मद को दिल भी नहीं है कि उसकी चीज जिंदा है। फिर तू भी तो निगरानी कर रहा था उसके घर की। ओए, कर भी रहा था कि नहीं? कर रहा था चौधरी जी, मैंने तो यूं ही शुबे का इजहार किया। कदी कदी मुझको लगता है दिलावरा कि तू जरूर कालजों में पड़ा हुआ है। और ये हर बात में शक शुबे का इजहार सिर्फ तलीम याफ्ता आदमी कर सकता है। क्यों पुत्र न्याज़री? अपने अपने सोचने की बात है मियाँ जी, वरना पढ़े लिखे तो आप भी हैं और अनवर। और हमने तालीम को तुम्हारी तरह गोडो गिट्टों में नहीं बैठने दिया। सारे इम्तिहान डेस्क पर चाकू गढ़ के दिए हैं मैंने। सुपरिटेंडेंट की तो जुर्त ही नहीं होती थी मेरे करीब आने की। इसीलिए तालीम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। हाँ, तुम्हारे मत्थे पर जो चंद तारे लगे हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं मुझे। ओए ओए ओए, क्या हो गया तुम दोनों को? हैं? यार वाले पैड़ी रानी की तरह लूसी रहते एक दूसरे से। बंदे के पुत्र बनो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अनवर की ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो पुत्र न्याज ली, वही अनवर तेरा निकाह पूरा है, बच्चा है आज, वो इसकी बातों का पूरा नाम लाया, नाम रहा है। शावा मेरा पीपा पुत्र है। ओए मौलादार जी, जो जी, तुम दोनों जाओ उसके पीछे, किसी तरह पता करो कि शेर मोहम्मद की दी किधर हो सकती है, किधर जा सकती है। दिलावरा, तेरी लियाकत क्या कहती? मैंने तो अर्ज किया चौधरी, हो सकता है मेरा ये वहम हो, लेकिन अगर उन बाप बेटी की मुलाकात हो गई और शेर मोहम्मद किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गया तो आपकी पोजीशन बड़ी खतरे में पड़ जाएगी। आप अपना कुछ
और मैंने कच्ची गोली नहीं खेली दिलावरा। और शेर मोहम्मद मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसने देखा उसको मेरी कैद? तुम उसको जानते हो दिलावरा? नहीं चौधरी, कौन आदमी? अगर उसने मेरे खिलाफ अदालत में बयान दिया, मैं उसके खिलाफ हत्या की इज्जत का ऐसा दावा दायर करूंगा कि उसका चीड़ा हराम हो जाएगा। मैंने उसी पागल साबित ना किया, मेरा नाम इस्मत खान है। ममीपुरे के घर तक पहुंच के दम लेता हूं। आप पुत्र जी को कितनी देर लगा दी थी तुमने? मियां जी कुछ एक दो जरूरी फोन आ गए थे तो उसमें फंस गया मैं। किधर है वो लोग? अल्लाह दिक्कत नहीं पकड़े गए वो। और तुम दोनों जाओ जवानों और इस शेर मोहम्मद की धी को किसी तरह फाड़ लो और मोती से तुम्हारे मुंह पर दूंगा। जाओ शाबाश जवानों। पुत्र जी को तुम किधर नाल खींचे जा रहे हो? मैं मियां जी को गाड़ी बाहर है ना तो उसमें चाबी लगी भूल आया हूँ। आजकल चोरियां बड़ी हो रही हैं। मैं 1 सेकंड में हाजिर हुआ। तेरी फिल्म तैयार हो गई है पुत्र अनवर? क्या जी, मैंने बताया ना था कि वो अभी शुरू भी नहीं हुई। तो कब होगी शुरू? ये कोई 2-3 महीने लगेंगे उसमें। 2-3 महीने लगेंगे तो बढ़ेगी कब? यही कोई 7-8 महीने में बन जाएगी। 7-8 महीने? तो इतनी देर में तो 2 फसलें हो जाती पुत्र। तो ये किस काम में पड़ गया तू? देखो मौलाना, कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि वो जकिया भाभी और फर्रुख, मेरा मतलब है कि वो औरत और उसका बेटा मियां जी के हाथ न लगे। चौरी जी, और मैं जो कह रहा हूं तुम्हें। ठीक है जी, हम तो हुक्म के शहजादे हैं चौरी जी। अच्छा देखो, एक बात का और ख्याल रखना है, किसी को इस चीज का पता न लगे, और खासतौर पर वो दिलावर से छुपाना इस बात को। वो मियां जी के बहुत करीब हो गया है। नहीं जी, दिलावर मेरा यार है चौरी जी। अरे ठीक है जी, आप कहते हो तो उसको भी नहीं बताता। चौरी जी, हाँ, जकिया बीबी और उसका पुत्र हमारे हाथ लग जाए तो मैं कहूँ क्या जी उन्हें? वो कुछ भी कह देना उनसे। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी फैक्ट्री देखी? हाँ जी, मैं उस दिन आपके साथ गया तो था जी। वो नहीं, वो जो नई फैक्ट्री मुल्तान रोड पे बनवा रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? वो हाँ, उन लोगों को लेके वहीं पहुंचो। अगर वो इस सिलसिले में कुछ पूछे, उनसे कहना कि बहुत जरूरी काम है, मैंने कहा है, वहां पहुंचते मुझे फोन कर देना। चौरी जी, बड़ा मुश्किल जहा काम है, बड़े चौरी साहब के बंदे मेरे साथ। मारा देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। हैं? शाबाश। क्या कह रहा था चौधरी आपको? हर बंदा अपनी मार पे लगा हुआ है शहजादे। इंज लगता है जिਵੇਂ करण के पीछे बहुत सारे शिकारी कुत्ते लगे हुए। चले हम रिच्छों के घेरे में फंस गए। जरा कोई इनका ध्यान हमारी तरफ हो गया तो हम शहजादों ने लगे जाना। फिक्र नहीं करो भाई मौलादाद, एक रात की बात और है। एक दफा शेर मोहम्मद साहब की मुलाकात एसपी से हो जाए, फिर सब ठीक हो जाए। तूने बड़े चौधरी जी की बात नहीं सुनी? सुनी थी, लेकिन शेर मोहम्मद साहब के बयान को झुटलाना इतना आसान नहीं है जितना चौधरी हशमत समझ रहा है। तो क्या तू बड़े चौधरी के खिलाफ गवाही देगा? हाँ। नहीं शहजादे। हाँ मौलादाद। अच्छा, बचा फरमाते हैं कि अगर हमारी ड्यूटी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसका निफाज करना है। हम वही करते हैं जिसका हमें ऊपर से हुक्म मिलता है। मगर आप ये तो कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब कि जब तक किसी पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, अदालत उसे मुजरिम करार नहीं दे देती, उस वक्त तक आप लोग भी उसे, मेरा मतलब है कि उसके लिए हम रिमांड लेते हैं। जिस्मानी रिमांड के बगैर हम किसी को टच भी नहीं करते। आपके आदमी बुलवाए हैं मैंने, पूछ लें उनसे। लेकिन बरखुरदार, ये बातें आप मारपीट के बगैर भी तो समझा सकते हैं। नहीं समझते किबला, ये लोग नहीं समझते। इनमें से अक्सर तो ऐसे हैं जो हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं फिर आ जाते हैं, घरों से ज्यादा अरसा हवालात और जेल में गुजारते हैं। बड़ा बड़ा ढीठ पड़ा है जी इनमें। अबे कुर्सियां और लाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पेशावर मुजरिम डंडे के अलावा दूसरी कोई जबान नहीं समझते जी। मगर इंस्पेक्टर साहब, ये लोग तो बेचारे मासूम देहाती हैं, इन्हें वर्गला कर इस मुजाहरे में लाया गया। अरे भाई, आप मेरी बात नहीं समझे। हम भी इंसान हैं, हमें भी एहसास है इन बातों का। लोग हमें जालिम समझते हैं, मगर हमारी मजबूरियां समझने की कोशिश नहीं करते। फिर देखें ना,
अगर हम किसी चोर से आप जनाब करके बात करेंगे तो वो चोरी कभी नहीं कबूलेगा। अच्छा, आओ बेटा रशीद, चलें। जी मास्टर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब। अच्छा भाई, अगर मुझसे शुक्रिया या मेरे अमले से कोई ज्यादती हुई हो तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ, मगर आप लोगों को भी चाहिए कि हमारी मजबूरियां समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं। अच्छा बेटा, कभी सिकंदरपुर आओ तो खिदमत का मौका जरूर देना। हाँ। सिकंदरपुर, चौधरी हशमत खान वाला? हाँ, चौधरी साहब से आप मिले हुए हैं? हाँ, अब एक बार मिला हूं उनसे मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक गिलास पानी लाओ भाई। बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। वो फड्डा ही कुछ लम्हा पै गया था बुजुर्गों। ये बताओ कुछ खाया पिया भी है? खाना पीना कैसा, मेरी तो भूख ही उड़ गई थी। बहुत परेशान हूं मैं। क्यों क्यों क्यों? हशमत खान यहाँ आया था। हशमत खान यहाँ? मैंने उसकी आवाज सुनी है दरवाजे से बाहर। पता नहीं किसी से कह रहा था कि पता नहीं किस औरत को यहाँ लाना और इस कमरे में रखना है। ये सबसे अलग थलग है, कुछ इस किस्म की बातें। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचा? ये चौधरी हशमत के बेटे चौधरी यकूब की कोठी है बुजुर्गों। आजकल हशमत खान का पोतरा चौधरी अनवर यहाँ ठहरा हुआ। तो इसके बावजूद तुम लोगों ने मुझे यहाँ छुपाया हुआ है? वो इसलिए बुजुर्गों कि इस वक्त सारे शहर में इससे ज्यादा महफूज जगह आपके लिए कोई नहीं है। इस कोठड़ी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, और आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप खामखा परेशान होंगे। लेकिन बेटा ये तो बहुत रिस्क वाली बात है ना, और कोई चारा नहीं था ना बुजुर्गों। जैसे भाई मौलादाद, अगर ये कोठड़ी चौधरी हशमत की नजर में आ गई है तो शेर मोहम्मद साहब के यहाँ रहना वाकई बहुत खतरनाक है। कहता तो तू भी ठीक है शहजादे, पर खैरी सलाह है, 2-4-10 घंटे की बात है। अल्लाह चाहे ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि ऐन मंजिल पे पहुंच के बाजी हाथ से निकल जाए। मेरे ख्याल में चौधरी हशमत आज यहीं ठहरा हुआ है। दिन की रोशनी में शेर मोहम्मद साहब के यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार तो तू सवाल पा के ना परेशान ही कर देता ना। तू बता तेरी क्या राय? मेरे ख्याल में शेर मोहम्मद साहब को इसी वक्त किसी महफूज जगह ले जाना चाहिए। महफूज मसलन कहाँ जाया जा सकता है? शहजादे कह दिया आया ज़हन में। इन बुजुर्गों को कौम के सरमाए के कार ले चलते हैं। कौम के सरमाए? हाँ, मैं समझा नहीं। वो एक है शहजादे, सिंगर मोहम्मद सलीम, शहर में रोजगार लड़ने के लिए आया। बड़ी दीद करता है मेरी। उसने स्टूडियो के बाहर एक कोठड़ी किराए पे ली हुई है, पर बड़ा चला शहजादा। समझता है कि उसकी आवाज एक दिन स्टूडियो वालों को खिंच के ले आएगी उसके पास। चला मेरे साथ। मगर बेटा वो इन बुजुर्गों को समझा शहजादे। मौलाना ठीक कहता है शेर मोहम्मद साहब, एहतियात अच्छी होती है। आइए। अच्छा बेटा। सोए नहीं आप? नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। बिस्तर में लेटेंगे तो नींद भी आ जाएगी। तुम सो जाओ ना। क्या बात है, सर में दर्द है क्या? मेरा सारा वजूद फोड़े की तरह पक रहा है सुखना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। आपके खानदान में तो मसाइल को औरतों के साथ शेयर करना मर्दों की शिवलरी के खिलाफ है।
इसलिए मैं तो पूछ भी नहीं सकती कि परेशानी की वजह क्या है। तंज ना करो सुगराम, कभी तो मुझसे मेरी बीवी बन के बात कर लिया करो। बीवियों का रिवाज तो गरीब घरानों में होता है चौधरी साहब। आप तो सिकंदरपुर के जागीरदार हैं, हजारों मजारों के आदम सादों के अन्नदाता हैं। सुगराम सुगराम प्लीज मुझे परेशान ना करो। काश काश मैं गरीब चरवाहा होता, किसी पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी झोंपड़ी होती और बस। बहुत चीप किस्म का रोमांटिसिज्म है चौधरी साहब। वैसे ये आप नहीं, आपका गिल्ट बोल रहा है। ये तुम हर वक्त जली भुनी क्यों रहती हो सुगराम? कभी तो इंसानों की तरह हंसकर बात कर लिया करो। इंसानों की तरह बात इंसानों से की जाती है चौधरी साहब। आप तो इंसानों से बहुत ऊंचे, बहुत बुलंद हैं। और जहां तक हंसने की बात है, वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस रोज मैं दुल्हन बनकर सिकंदरपुर की हवेली में दाखिल हुई थी। वैसे भी आपने मुझे कब बीवी समझा जो बीवी ना बनने की शिकायत कर रहे हैं आप? तुम क्या चाहती हो सोना? क्या नहीं दिया है मैंने तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? अगर अगर तुमने शादी से पहले उल्टे सीधे ख्वाब देखे थे तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आयद होती है? अगर अगर मैंने तुम्हारी आजादी पर पहरे बिठा रखे हैं और बकौल तुम्हारी शख्सियत को कुचल दिया है तो तुमने मुझे कौन सा सुख दिया है सुगरा? किस दिन मुझे समझने की कोशिश की है तुमने? हर वक्त शिकवा जवाबी शिकवा बनी रहती हो तुम। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये शादी तुम्हारी पसंद से हुई थी। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद आप में और मियाँ जी में कोई फर्क नहीं होगा। सुगरा मुझे परेशान न करो। सुगरा देखो, तुम्हारा बाप, तुम्हारे चाचे, मामे, तुम्हारे खानदान के लोग मुझसे, मियाँ जी से कहाँ मुख्तलिफ है? सिकंदरपुर में ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो तुम्हारे गांव में नहीं है? यही तो रोना है चौधरी साहब। जब मैं आपको यूनिवर्सिटी में मिली थी ना, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद मेरी जिंदगी मेरी माँ की जिंदगी से मुख्तलिफ होगी। आपको तो वो वक्त याद भी नहीं होगा। आप उस जमाने में सितार बहुत अच्छा बजाया करते थे। परिंदों से आपको प्यार था और हर चीज का एक वक्त होता है सुगरा। मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें वो तवज्जो नहीं दे सका जो देनी चाहिए थी, लेकिन मैं मजबूर था सुगरा। मैं मजबूर हूं। मेरे इर्द गिर्द एक जाल है, रिवायात का, खानदान का। हम सब किसी न किसी जाल के कैदी हैं सुगरा। हम चाहें भी तो इससे नहीं निकल सकते। शायद आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर आप मर्दों को इस तरह से रहने में क्या मजा आता है? किस लिए यूं भेस बदले रहते हैं? ये भेस नहीं है सुगरा, इसी लाइफस्टाइल में हमारी एग्जिस्टेंस है। तो फिर शौक से रहिए इस तरह। कौन रोक रहा है आपको? किस लिए रातों को जाग जाग कर अपनी नींदें हराम कर रहे हैं? सुगरा क्या बताऊं तुम्हें, मैं अनवर की तरफ से परेशान हूं सुगरा। वो बहुत बदतमीज हो गया है। मुझसे बात करते हुए उसकी आंख में एक शोला सा चमकता है, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, ठट्टा उड़ा रहा हो। ऐसी चमक सिर्फ कातिलों की आंखों में होती है सुगरा। कत्ल तो आपके खानदान का मशगला है चौधरी साहब। मैं तो हैरान हूं कि आप इस शौक से किस तरह महरूम रहे। आपने महसूस नहीं किया मियाँ जी की शख्सियत अनवर में किस तरह आसेब की तरह दाखिल हो रही है? सिकंदरपुर का आइंदा जागीरदार अनवर होगा। नहीं सुगरा, ऐसा नहीं होगा। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। आपने ठीक कहा चौधरी साहब, आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर आपकी जिंदगी भी तो नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। इससे पहले कि उसका हाथ मुझ तक बढ़े, मैं उसे खत्म कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकेंगे मियां चौधरी साहब। अनवर के अंदर का हैवान आपसे कहीं ज्यादा फुर्तीला और बेरहम है। मैं उसे ऐसा
भाई साहब, भाई साहब, हुकुमदार। हाँ जी फरमाइए। बेटे, यहाँ कोई मुंह हाथ धोने का इंतजाम नहीं है? हाँ, ये साथ ही गली की नुक्कड़ पे कारपोरेशन का नलका है, साबुन और तौलिया वो पड़े हैं। अच्छा, 9 बज रहे हैं, उठोगे नहीं? मैंने कौन सा दफ्तर जाना है, रोज की तरह स्टूडियो के चक्कर ही लगाने हैं ना, तो किसी वक्त लगा लेंगे। अच्छा अच्छा। खौफ की वजह है इसकी, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं ये मालूम करके रहूंगा कि चौधरी हशमत की नाना अबू से क्या दुश्मन, आखिर क्यों वो उनकी जान का दुश्मन बना। लेकिन फारूक, तुम तो खुद बता रहे थे कि वो लोग पक्के बदमाश और खूनी हैं, फिर तुम क्या कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? जिद ना करो, ये जागीरदार किस्म के लोग जो होते हैं ना, बड़े जालिम होते हैं, दिन दहाड़े बंदा गायब करा देते हैं। सीमी, इसके बगैर कोई चारा नहीं। दिलावर साहब बता रहे थे कि चौधरी हशमत नाना अबू की जान का दुश्मन है, उसे जिस वक्त भी मौका मिला वो उन्हें कत्ल लगा देगा। कमाल करते हो तुम, कोई मजाक है? कैसे मुमकिन है ये? नाना अबू ने बहुत जुल्म सहे हैं सीमी। मैं उन्हें मजीद किसी इम्तिहान में पढ़ने नहीं दूंगा। उन्हें मेरी मदद की जरूरत है सीमी। तो तुम कर क्या सकते हो? तुम तो अभी उनसे मिले भी नहीं। हाँ, लेकिन दिलावर साहब ने पक्का वादा किया कि वो आज शाम तक मुझे उनसे मिला देंगे, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं ये मालूम कर लूँ कि असल मसला क्या। देखो फरूक, मेरी मानो ना, तुम वही करो जो अम्मी कहती है, और ये जेम्स बॉन्ड बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम देखो तो सही, मैं शक्ल से जितना बेवकूफ लगता हूँ ना, उतना हूँ नहीं। वहम है तुम्हारा। हेलो शकीला। हेलो, कैसे हो फरूक भाई? फाइन, थैंक यू। और सुनाओ, तुम कैसी? सुना है आजकल तुम्हारे गांव से कुछ अजीज आए हो। जी हाँ, न्याज भाई, भाभी और मियाँ जी हैं। कहाँ है सब लोग? वो न्याज भाई और भाभी तो शायद अपने कमरे में है, मियाँ जी अलबत्ता डाइनिंग रूम में है। कैसे है तुम्हारे ये मियाँ जी? सुना है बड़े रोबदार। जी हाँ,
इस उम्र में भी इतने स्मार्ट एंड फिट हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। जुबैदा, स्टार्टिंग से तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मतलब है बेटे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शकीला बेटी देखो, तुम ऐसा करो, फर्रुख को फौरन अपने कमरे में ले जाओ हैं? और जब तक मैं ना कहूँ इसको बाहर ना आने देना, और कोशिश करना कि किसी की नजर इस पे ना पड़ने पाए। मगर चाचा जान, ओहो, बाकी बातें मैं तुम्हें फिर बताऊंगा बेटे। जाओ इस वक्त, चलो जाओ, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। चलो प्लीज, चलो चलो जाओ। और रहने दे पुत्रा, रहने दे। मुझसे नहीं खाई जाती तुम्हारी ये डबल रोटी। मैंने अपने नाश्ता तैयार करा लिया था। पुत्र युगू, तू का ताजा करा दे। जी अच्छा मियां जी। बाले, ओए बाले। और ये द्रावर और मौलादादी अभी तक आए? अभी नहीं आए मियां जी। वो जी जैसा बाले वो ताजा कर अच्छी तरह। ओए, बंदे की पुत्रों की तरह ताजा करना होगा, ये तो सारे तत्ते को तेरी जीप पर रख दूंगा। तेरे शहर में तो कोले भी नहीं काम के मिलते। दो चार तरह किकर क्यों नहीं लगवा लेता बाग में? वेले के वेले कम ही आ जाती हैं। देख बाले, कौन है बाप? हाँ तो पुत्र अनवर, मैं क्या बात कर रहा था भला? आप कह रहे थे मियां जी कि रिच के हमेशा सिर में गोली मारनी चाहिए। हाँ, वो इसलिए पुत्र कि रिच की खल जरा सख्त होती है। गोली तो पिस्तौल के बाद औकात काम ही नहीं ना करती उस पर। इसके लिए राइफल या फिर 38 बोर का रिवॉल्वर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शिकार का शौक भी क्या शौक है। अल्लाह बख्शे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद अली फरमाया करते थे, शिकारी कक्ष उकाब की और जिगरा शेर का होना चाहिए। जैसा कोई आपको मिलने वाला है। क्या नाम है? नाम तो मैंने पूछा नहीं, कहता है कोई जरूरी काम है। बाबा जवान सा है, सूटेड बूटेड। अच्छा ठीक है, बिठाओ, मैं आता हूँ। अब मैं शिकार की गल कर रहा था और तू तो शहर में आके शिकार ही भूल गया गुबिया। नहीं मियां जी, ये बात नहीं है। दरअसल शहर की मसरूफियात बड़ी है तो वक्त ही नहीं मिलता। चौधरी साहब ने कहा आप तशरीफ रखें।